गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज़ मी हर्षल अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने फ्लावरिंग मेमिलेरियाज़। काफ़ी सारे मेमिलारियाज़ हैं यहाँ पर जिसमें फ्लावरिंग हो रही है और मैं आपको एक एक करके मेमिलारियाज़ दिखाऊंगा और मेमिलारियाज़ के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। कैक्टाई में मेमिलारिया काफ़ी ब्रॉड जीनस है और इसमें 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ मेमिलारियाज़। यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा और पुराना मेमिलारिया प्लूमोसा है। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है बट जल्दी ही इसमें भी फ्लावरिंग होगी। मेमिलारिया प्लूमोसा के फेदरी स्पाइंस होते हैं जिसका मतलब है कि ये आपको चुभेंगे नहीं या शार्प नहीं होते हैं और बहुत ही सुंदर क्लम्प बच जाता है इसका। काफ़ी सॉट आफ्टर मेमिलारिया है कलेक्टर्स के लिए। ये डी पॉट है और इसमें मैंने मेमिलारिया प्लूमोसा के 1 2 3 4 5 छोटे पप्स को लगाया था काफ़ी पहले और अभी इस प्लांट ने पूरा टेक ओवर कर लिया है इस पॉट को, आप देख सकते हो। अगेन एक ये बहुत ही प्यारा और सुंदर मेमिलारिया है, इसमें छोटे छोटे ब्लूम्स आ रहे हैं। काफ़ी ब्रॉड जीनस है और मेमिलारिया के लगभग सभी स्पीशीज़ जो हैं देखने में सिमिलर लगते हैं तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मेरे पास भी काफ़ी जो मेमिलारियाज़ हैं उनको मैं प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, सो दे आर जस्ट काइंड ऑफ ग्रोइंग एंड फ्लावरिंग। ये भी काफ़ी सुंदर मेमिलारिया है, आप देख सकते हो। एक क्राउन बन गया है फ्लावर्स का। वैसे तो हम लोग कल्टीवेशन में यहाँ पर सपोर्ट दे रखा है, मेमिलारिया को हम लोग दे देते हैं, लेकिन नेचर में ये इस तरह से ग्रो नहीं होते हैं। ये भी काफ़ी रेयर और स्लो ग्रोइंग मेमिलारिया है, मेमिलारिया होइट्ज़लो पोस्टली। आई एम नॉट इवन श्योर कि सही प्रोनाउंसिएशन है। ऊपर से इतना हैवी हो गया है कि स्टेम इसका पतला है बट ऊपर वेट ज़्यादा होने की वजह से कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मेमिलेरिया कैंडिडा वाइट स्पाइंस होते हैं इसमें। ये इसका एक छोटा प्लांट है, इसमें बर्ड्स आ रही हैं, आप देख सकते हो। और इसी का बड़ा प्लांट यहाँ पर ये रखा हुआ है। एक ही काफ़ी पुराना मेमिलारिया है, मेरे पास ये लगभग 10 सालों से है या हो सकता है इससे भी पहले से हो, मुझे तो भी याद भी नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हो 9 इंच के पॉट में लगा हुआ है ये और अच्छा फॉर्म हो गया है। एक अच्छा क्राउन आता है फ्लावर का इसके ऊपर। फ्रेम में आप देख सकते हो यहाँ पर रखा हुआ है मेमिलारिया माटुडे। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, बिल्कुल एक पाइथन की तरह लग रहा है। और ये भी काफ़ी पुराना है, मुझे लगता है मेरे पास ये पास्ट 15 ईयर्स से है। मेमिलारिया कार्विन्स्कियाना मॉन्स्ट्रोस। ये मेमिलारिया कॉमनली आपको कलेक्टर्स के पास नज़र आ जाएगा, मेमिलारिया निवोसा। दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट। कुछ पप्स इसके मैंने यहाँ प्रोपोगेट किए हुए हैं।
This is again another beautiful Mammillaria Humboldtii. Cotton balls, right? यहाँ पर सामने दो तरह के Mammillaria फ्रेम में नज़र आ रहे हैं आपको. This one is Mammillaria bennekeii and this is Mammillaria elongata. कॉमन Mammillarias हैं जो आपको कलेक्शंस में नज़र आ जाएंगे और इसमें भी बहुत ही अच्छा फ्लावर आता है. ये वाला Mammillaria तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, Mammillaria lasiacantha. मीडिया बता दूँ, मेरा Mammillaria strophytums या किसी भी और कैक्टस के लिए मीडिया मेरा लगभग सेम ही रहता है, विच इज़ सिंडर एंड वर्मी कंपोस्ट. 70-30 का रेशियो रहता है, 70% सिंडर 30% वर्मी कंपोस्ट. मैं इनको फर्टिलाइज़ मंथली करता हूँ NPK 052-34 से. अभी आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास कुछ और क्लम्स हैं जिनको मैंने ये ओवल पॉट्स में लगाया हुआ है. कुछ क्लम्स मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, विच आर माई पर्सनल फेवरेट. बहुत ही कॉमन Mammillaria है ये. आपको 50-100 रुपीज़ में सिंगल हेड का पप मिल जाएगा. कॉमनली नर्सरीज़ पे भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इस तरह का क्लम्प फॉर्म होने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, केयर देनी पड़ेगी, करेक्ट एनवायरनमेंट, वेदर कंडीशंस सबका ध्यान रखना होगा, तब जाके इस तरह का ये क्लम्प बनेगा. एक कॉमन कैक्टस का क्लम्प भी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है. ये जितने भी क्लम्प्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई एक्सपेंसिव Mammillarias नहीं है, ये सभी कॉमन Mammillaria हैं. आपको कॉमनली नर्सरीज पे मिल जाएंगे 150 रुपीज़ में, पर ये मेरे पास काफ़ी समय से हैं, इसकी वजह से ये ब्यूटीफुल क्लम्प्स बने हैं. ये भी एक इंटरेस्टिंग Mammillaria का क्लम्प है, Mammillaria camptotricha. बर्ड्स नेस्ट भी बोलते हैं इसको, और लग भी रहा है बर्ड नेस्ट की तरह. एक ये भी कॉमन Mammillaria है जिसमें इस समय फ्लावर्स आ रहे हैं. रेयर Mammillarias अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो ये है एक Mammillaria lenta. काफ़ी स्लो ग्रोइंग बट अगेन वेरी ब्यूटीफुल Mammillaria है ये. दिस इज़ अगेन अ वेरी स्लो ग्रोइंग एंड ब्यूटीफुल फ्लावरिंग Mammillaria theresi. ये भी काफ़ी स्लो ग्रोइंग है, Mammillaria Paris delarosa. फिश हुक स्पाइंस हैं इसके. Mammillaria Paris delarosa का ये एक दूसरा वेरिएंट है, Andersoniana. काफ़ी रेयर स्लो ग्रोइंग है. Paris delarosa में फिश हुक स्पाइंस होते हैं, Andersoniana में स्ट्रेट स्पाइंस होते हैं. This is again a rare and expensive Mammillaria camptotricha brew. कुछ Mammillaria के क्रेस्ट में आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर हम वीडियो एंड करेंगे. और Mammillaria के केयर के बारे में बता दूँ, वाटरिंग भी बिल्कुल नॉर्मल कैक्टाई की तरह रहेगा. दिस इज़ अ फेयरली ईजी जीनस टू ग्रो. कोई ज़्यादा स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, नॉर्मल वाटरिंग करनी है और पोरस मीडिया देना है, लाइक एनी अदर कैक्टाई. बड़ा ही यूनिक ब्रेन की तरह दिखने वाला ये Mammillaria का क्रेस्ट है, एंड अगेन वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो. ये भी दो Mammillaria के क्रेस्ट हैं. इस फ्रेम में भी आप काफ़ी सारे डिफरेंट Mammillaria के क्रेस्ट देख रहे हो. जैसे यहाँ पर भी एक Mammillaria का क्रेस्ट है, elongata का क्रेस्ट है, longimama का क्रेस्ट है यहाँ पर. ये भी एक काफ़ी सुंदर Mammillaria का क्रेस्ट है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब फॉर more videos like this. Have a great day.